तो हेलो गाइस, कैसे हो आप? और स्वागत है आपका मेरे नए चैनल पे। तो सबसे पहले सॉरी, माफ़ कर दो, इतने दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी और आपका कमेंट भी आ रहा था कि वीडियो कहाँ है, आ नहीं रही है। तो मेरा माइक टूट गया था तो इसीलिए वीडियो नहीं आ रही थी, इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। और जो मेरा कोडेक्स रमन वाला चैनल था उसमें पहले सारी एनिमे की वीडियोस आती थी, 3 ही वीडियो आई थिंक मैंने 3-4 डाली है। अब वो इस चैनल कोडेक्स एनिमे में शिफ्ट कर दिया है। वो जो कोडेक्स रमन में आती थी वीडियो, वो कोडेक्स एनिमे में शिफ्ट हो चुकी है। तो अब इसमें सारी एनिमे टॉपिक वीडियो आएगी और गेमिंग टॉपिक सारी जो वीडियो होगी वो मेरे अब कोडेक्स रमन चैनल पे आएगी। तो मुझे माफ़ कर दो। और 900 एपिसोड का हिंदी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। तो हमारे एपिसोड की शुरुआत इस तरह होती है कि तमा की तबीयत अभी भी खराबी होती है और लूफी तमा को बोलता है कि हमारे साथ ही रहो तमा। और उसी समय सीन चेंज होता है, ओकीकू तमा के लिए दवाई बना रही होती है और जो तमा का डॉग होता है वो भी बहुत टेंशन में रहता है, बहुत ज़्यादा। और ओकीकू दवाई दे देती है लूफी को कि पिलाने के लिए, एक हाफ से इसको पिला दो। और वो लेडी जो बोलती है वो बोलती है थोड़ा कड़वा होगा पर ये काम करेगा बड़ी धीरे धीरे तमा को, इससे बहुत अच्छा लगेगा। तो लूफी वो दवाई तमा को पिला ही रहा होता है पर तमा को वो दवाई बड़ी कड़वी लगती है और तमा वो नहीं पीती है, मतलब मुंह अपना उधर उधर करती है। उसके बाद जो लूफी होता है वो तमा को ज़बरदस्ती पिलाता है और हमको फिर सीन चेंज होता है जिसमें जो ओकीकू होती है वो हमको बाहर जाते हुए दिखती है और वो जोरो को बोलती है कि तुम्हारा हाथ भी बड़ा ब्लीड हो रहा है। जोरो बोलता है नहीं, ये एक बस छोटी सी खरोच है। तो ओकीकू बोलती है नहीं, इसको जल्दी से जल्दी ट्रीट करना होगा। पर जोरो बोलता है कि अपने आप ही ठीक हो जाएगा। पर ओकीकू इसे मना कर देती है और करने लग जाती है और एक अच्छी सी स्माइल देती है। उसके बाद हमारा सीन चेंज हो जाता है और सीन तमा पे जाता है और तमा उठ रही होती है और लूफी हंस के बोलता है वाह तुम उठ गई हो। और तमा उठते ही बोलती है बिग ब्रो मैम मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ आ गई हूँ। और फिर लेडी उसी जवाब को बोलती है कि तुम मेरे टी हाउस में हो। उसके बाद जो ओकीयू होती है वो तमा से पूछती है कि अब तुम्हारा पेट कैसा है। तो तमा थोड़ा टाइम लगाती है और फिर बोलती है कि मैं अब बहुत ज़्यादा अच्छा बेड फील कर रही हूँ। जोरो ये सब देख के बड़ा हैरान हो रहा होता है और बोलता है ये तो बड़ी जल्दी काम किया। तो ओकीकू बोलती यही है इस हर्ब्स का कमाल। और जो तमा होती है वो सबको थैंक यू बोल रही होती है, बोलते थैंक यू ऑल, थैंक यू ऑल। और जो लेडी होती है वो बोलती है तुम्हारे अंदर से भी पॉइजन निकला नहीं है और तुम अब कभी भी जो रिवर वाटर होता है वो अब तुम नहीं पियोगी। तो वो तमा उसको ओके कर देती है और उसके पेट में गुड़गुड़ हो जाती है। अब गुड़गुड़ को मैं कैसे समझाऊँ, तो का पेट वापस नॉइस करने लग जाता है और वो सीधा रिवर की तरफ भागती है। तो जो लेडी होती है वो बड़ा खुंदक में आ जाती है, बहुत क्रोधित हो जाती है और सीधा उसके वो तमा के पास जाती है और बोलती है कभी भी वो पानी मत पीना। तो सीन चेंज होता है जिसमें जो ओकीकू होती है वो ड्रेसिंग कर दिया होता है जोरो का हाथ और जोरो उसके लिए उसको थैंक यू बोल देता है। तो यहाँ पे सीन चेंज होता है और जोरो बोलता है कि तुम हाइट में बहुत लंबी हो। और उसी समय लूफी बोलता है पर तुम बिग बॉम से ज़्यादा लंबी नहीं। और ओकीकू बोलती है थैंक यू, तुमने मुझे उस बत्ते सुमो रेसलर से बचाया। तो जोरो बोलता है मैंने कुछ नहीं किया इस चीज़ में, मेरा क्या हाथ है इस चीज़ में। तो अगला चेंज होता है और ओकीकू बोलती है कि मैंने अपना को इंट्रोड्यूस नहीं किया, मेरा नाम ओकीकू है। और सीन चेंज होता है तमा पे और तमा एक चीज़ देखकर बड़ा हैरान हो रही होती है और वो चीज़ क्या होता है, वो चीज़ होता है खाना। और वो तमा बोलती है मैं इसको नहीं ले सकती और उसके मुंह से पर पानी निकल रहा होता है। और जो लेडी होती है वो बोलती है चलो खाने लो, तुमको मुझे पता है कि तुमको भूख लग रही है, खाओ। पर तमा बोल देती है मेरे सामने से हटा दो मैम, ये मेरे सामने से हटा दो। पर ये सब देख के ना जो लेडी होती है वो बड़ा शॉक हो जाती है और जो तमा बोलती है कि मेरे पे पैसा नहीं है कि मैं आपको दवाई के पैसे दे दूं, तुमने मुझे खाना भी दे दिया। पर जो लेडी बोलती है कि तुमको पैसे देने की ज़रूरत है ही नहीं। और तमा का पेट वापस गुड़गुड़ करता है और वो शर्मा जाती है। और जो लेडी होती है वो बोलती है तुमको पैसे वैसे देने की कोई ज़रूरत ही नहीं लल्ला। और तमा बोलती है कि मैं नहीं ले सकती, मैं एक सच्ची ईमानदार लड़की हूँ। और जो तमा बोलती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास खाने के लिए नहीं है और इकुकू के पास जो भी इस लड़की का नाम है नहीं है खाने के लिए। और उसी समय बोलती है लेडी बॉय कि तुमको पैसे वैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं, जल्दी खाओ। और
तमा बोलती है कि तुम्हें मुझे जान बचाई, यही बहुत बड़ी बात है। तमा बोलती है कि ये मैं कैसे खा सकती हूँ, और जो लेडी बोलती है तुम खा सकती हो, ये तुम्हारा ही घर है, तुम खाओ। और जो तमा होती है फिर बोलती है नहीं मैं नहीं खाऊंगी, मैं अपने आदर्श में चलूंगी। और वो गिर जाती है, वो मतलब पीछे हो के गिरती है। उसके बाद जो लेडी होती है वो अपना असली रूप दिखाती है, उसको पकड़ लेती है, बोलती है तुम्हारा बहुत हो गया, तुमको मैं खाना फ्री में दे रही हूँ, नहीं खाना। बोलती है कि जब मैं एक वुमन खाना देती है तो चुपचाप खा लेना चाहिए। फिर इन दोनों की WWE स्टार्ट हो जाती है और चुपचाप तमा को बिठा देती है वो लेडी खाना खाने के लिए। तो ज़ोरो बोलता है कि तुम कब तक यहाँ पे ऐसे ही बैठी रहोगी। और जो लूफी बोलता है कि तुम्हारा तो आज बर्थडे भी और तुमको ये खाने के लिए मिल गया। और लेडी होती है वो सुन लेती है, बोलती है क्या ये सच है। और लेडी बोलती है ये मेरी तरफ से एक प्रेजेंट है तुम्हारे लिए। और जो तमा होती है वो उसे पी ही रही होती है, और जैसे ही वो उसे पी लेती है और उसके आँख से आंसू गिरने लग जाते हैं, मतलब फूट फूट के रोती है। और बोलती है कि ये बहुत ही अच्छा है, इतना अच्छा है कि मैं क्या ही बताऊँ, आज से पहले मैंने कुछ खाया ही नहीं ऐसी चीज़। और रोती है और बोलती है बहुत ही अच्छा। तो लूफी ये देख के थोड़ा सा हैरान हो जाता है और बोलता है कि आज से पहले ये तुमने कभी खाया है कि नहीं खाया है। तो ये सब देख के जो तमा होती है वो बोलती है नहीं ये मेरा पहली बार है, मैं इसको पहली बार चख रही हूँ। और ये सब देख के जो लूफी है उसको उसकी मास्टर मतलब तमा की मास्टर की याद आती है। और ये सब देख के ही लूफी थोड़ा क्रोधित मतलब थोड़ा गुस्सा हो जाता है। और तमा बोलती है कि इसके अंदर राइस बॉल भी है, और बोलती है कि ये मेरा आज तक का सबसे अच्छा बर्थडे। और उस लेडी को थैंक यू बोल देती है कि थैंक यू लेडी कि आपने मुझे ये खाना प्रोवाइड कर दिया। और ये सब देख के तमा बोलती है कि मुझे अपने मास्टर के लिए थोड़ा बुरा लग रहा है। और यही सब में जो वो होती है लेडी वो रोने लग जाती है। और तमा बड़ी खुश होती है, बोलती है कि मेरे ज़िंदगी में सबसे अच्छा दिन है अब। और थोड़ा सीन चेंज होता है और यहाँ पे पोल्यूशन ही दिखेगा अब आपको। और जो होता है लूफी वो बहुत क्रोधित हो जाता है। और तमा सो गई है, अपना खा पी के वो आराम से सो गई। अब बड़े लोगों की बात हो गई है। लेडी कहती है कि यहाँ पे ऐसे बच्चे मिलना कॉमन है, यहाँ पे मिलते रहते हैं, लैंड ऑफ ओना में ऐसे बच्चे मिलना बड़े ही कॉमन है। और लूफी ये देख के बड़ा गुस्सा हो रहा है, बोलती है कि इतने छोटे बच्चों को खाने के लिए भी नहीं मिल रहा अच्छे से। और बोलती है कि उनको इसी चक्कर में पॉइजन खाना पड़ जाता है। और बोलती है इसके पीछे एक ही बंदे का हाथ लग रहा है, और वो कौन, वो होगा काइडो। और यही सब देख के लूफी बोलता है डैम काइडो, अब तू मेरे हाथों से नहीं बचने वाला। और यही सब देख के लेडी बोलती तुम बड़े अच्छे हो यार, आज तक मैंने इतना अच्छा बंदा कहीं नहीं देखा अपनी लाइफ में। और यही सब देख के लेडी उससे उनका नाम पूछ लेती क्या नाम है तुम्हारा। और ज़ोरो बोलता है मेरा नाम है ज़ोरो ज्यूरो, ऐसे कुछ नाम है, और मैं रोनिन हूँ। और लूफी बोलता है कि मेरा नाम मंकी डी, पूरा ही नाम बोलने जा रहा होता है। ज़ोरो वहाँ पे एक अजीब सा ही फेस बना के उसको मना कर देता है कि तुझे अपना रियल नाम नहीं बताना है। और ज़ोरो अपनी तरफ से एक नाम बताता है, और वो इतना अजीब नाम होता है, तुम सुनो, वो नाम होता है लूफी तारो। क्या मीनिंग लो लूफी तारो। और वो भी बोलता है लूफी हाँ मेरा नाम लूफी तारो है, लूफी तारो, यस आई एम लूफी तारो, मैं ही हूँ लूफी तारो। और यही सब देख के वो लेडी होती बोलती है हाँ 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 तुम बाहर से आए हो ना, हाँ हाँ हाँ। तो यही सब देखती है, बोलती लेडी बोलती है कि तुम बड़े अजीब तरीके से बात कर रहे हो, इसलिए मुझे लगा तुम बाहर से आए हो। और लेडी बोलती है मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मैं तो अभी अभी ही इस टाउन में आई हूँ। जो ओकीकू है वो ही यहाँ पे 1 महीने से काम कर रही है, पर वो भी किसी को नहीं बताएगी, वो मेरे साइड ही है। और जो ज़ोरो होता है वो बोलता है कि मैंने ओको 12 एक टाउन है, मैंने उसके बारे में सुना है, वो कैसा टाउन है। और यही सब लूफी देख के बोलता है कि बोल रहा था कि तमा यहाँ पे एक जगह बोलती है यहाँ पे बिना पॉइजन का फूड मिलता है। और जो लेडी होती है वो बोलती है वो माउंटेन में है विदाउट चिन्नी ऑन द टॉप, जहाँ पे कासिल है ऑर्डन का। और बोलती है लेडी बोलती है कि ये 20 साल हो गए हैं इस बात को। और लूफी सोचता है ओडन, मैंने कहीं ना कहीं इसका नाम तो सुना हुआ है। और लेडी बोलती है ये 20 साल पुरानी बात है, एक कुजुकी नाम का क्लैन होता था जो चलाता था लैंड ऑफ वोना को। और एक कुरी नाम का जगह होता था जहाँ से बहुत डिलीशियस फूड आता था, पर जब से शोगन उर्ची बना है उनको हमारी परवाह नहीं है। और पैराडाइज फार्म से वो अपने लिए ही खाना मंगाता है और हमारे लिए नहीं मंगाता। और यही जो ओरिजो का चेला होता है ये सुन लेता, हमारा पहला हाफ ख़त्म हो जाता है।
ये सब सुन के लूफी बोलता है कि यहाँ पे नॉन पॉइजनस फूड है, और लेडी बोलती है कि यहाँ पे क्लीन वाटर और अच्छे वो फल फ्रूट्स हैं, पर हमारे लिए नहीं है, वो शोगन के लिए। और यही सब सुन के हमला हो जाता है लेडी पे, पर हमारा ज़ोरो अच्छे से उसको बचा लेता है। और जो विलन होता है, जो चेला होता है, उसको उरुचो को बोलता है तुम मेरे सामने क्यों आए, तुम मेरे सामने से हट जाओ। और यही सब देख के जो लेडी होती है वो पीछे चले जाती है और बोलता है ज़ोरो कि मैंने सुना क्या, पर तुम इसी चीज़ के लिए मार दोगे उस लेडी को, बस इतनी छोटी बात के लिए। पर वही उसी समय विलन बोलता है कि मैं 6 टाइम ज़्यादा अच्छा सुन सकता हूँ तुमसे। पर ज़ोरो उसी बार बोलता है कि हाँ जानता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम उस लेडी को मार दोगे। और यहीं पे हमारी एक खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है शोगन और ज़ोरो की। अब थोड़े बहुत क्लिप्स या फोटो जो मैं भी लगा रहा हूँ वो देख सकते हैं। यहाँ पे लड़ाई खतरनाक शुरू हो जाती है, और इसी में ही लूफी भी अपना थोड़ा हाथ बटा देता है। उसके बाद ज़ोरो अपने फुल मूड में आ जाता है, वो तो सीधा एक ही बार में ख़त्म करने को जाता है। और उसके जो भी सारे वो होते हैं, मतलब एरो होते हैं, वो सारे तोड़ देते हैं। और वो जो चेला होता है वो बोलता है कि तुमने मेरे सारे अटैकों को बचा लिया है। और यही ज़ोरो का मुंह देख के बोलता है कि तुम तो वही स्लैशर हो ना जो हमारे किंगडम में आके बहुत गलत कर देता है, मैंने तुम्हारा वांटेड पोस्टर देखा है। पर यही सब देख के उसका दोस्त तमा को किडनैप कर लेता है और बोलता है कि मैं 200 किलोमीटर तेज भाग सकता है। और तमा बहुत तेज बोलती है बिग ब्रो मुझे बचा लो, बिग ब्रो मुझे बचा लो। और यही सब देख के एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा हो, लाइक कर देना।